हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी की स्टडी बेहतर चल रही होगी। आप सभी कंटिन्यूअस वे में स्टडी कर रहे होगे। ध्यान रखिए, डेली चाहे कम पढ़ाई करिए लेकिन डेली पढ़ाई जरूर करिए। ऐसा मत करिए कि 10 से 15 घंटे एक दिन पढ़ रहे हैं उसके बाद 2 दिन फिर नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसा मत करिए, कंटिन्यूअस पढ़ाई करते रहिए, कंसिस्टेंसी को बस मेंटेन रखिए, ठीक है। सो गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस सेशन में हम लोग 12 जून 2020 के करंट अफेयर कवर करेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन पूरा पूरा देखिएगा और बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इधर में जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली ऑन विच डेट वी हैव सेलिब्रेटेड वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे। देखो, एक्रीडिटेशन का मतलब क्या है। एक्रीडिटेशन डे इसलिए मनाया जाता है कि जिसकी वजह से जो फूड क्वालिटी है उसको इंप्रूव किया जा सके। तो फूड क्वालिटी को जितना ज्यादा इंप्रूव किया जाएगा उतना ही हम सेफ रहेंगे। तो इस वजह से वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे मनाया जाता है। ये हम लोगों ने कब मनाया? अभी हाल ही में 9 जून को मनाया वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार की थीम। साल 2020 की थीम है एक्रीडिटेशन इंप्रूविंग फूड सेफ्टी। सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली ऑन विच डेट वी हैव सेलिब्रेटेड वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर हम लोग मनाते हैं किस दिन? ये मनाया हम लोगों ने 12 जून को। आज के दिन ये हम लोग मना रहे हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। इसकी थीम जो भी निकल कर आएगी वो मैं कल आपको अपडेट करूंगा। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर बेसिकली, अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इस चीज को सेटिस्फाई करता है और हमारे संविधान का जो आर्टिकल 24 है, जो कि फंडामेंटल राइट भी है, वो इस बात की पुष्टि करता है कि 14 साल तक के बच्चों से आप फैक्ट्रियों में काम नहीं करा सकते, विच इज एसोसिएटेड टू चाइल्ड लेबर। ओके, तो चाइल्ड लेबर इलीगल है। जाहिर सी बात है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल के तहत ये इलीगल माना गया है भारत में। 12 जून आज के दिन हम लोग इसको मना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वी हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गार्गो इंटरनेशनल। गार्गो इंटरनेशनल जो कि एक ऐसी कंपनी है जो कि आप देखते हो ना, गाड़ियों में इंजन ऑयल पड़ता है, तो इंजन ऑयल बनाने वाली ये कंपनी है जिसका नाम है गार्गो इंटरनेशनल। दिल्ली बेस्ड ये कंपनी है और इसने अभी ब्रांड एम्बेसडर अपना चुना है किसको? सोनू सूद को। सो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सोनू सूद गार्गो इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं क्योंकि सोनू सूद कोविड लॉकडाउन के तहत भी अभी न्यूज में काफी आगे थे और अभी भी ये न्यूज में बने हुए हैं। इस वजह से इनसे एक क्वेश्चन बनने की काफी उम्मीद है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री बिकेम सेकेंड नेशन टू हैव कॉन्टैक्ट फ्री एटीएम कार्ड विड्रॉल्स। आपसे कह रहा है दुनिया का दूसरा ऐसा कौन सा देश बन गया है जिसने कॉन्टैक्ट फ्री एटीएम कैश विड्रॉल फैसिलिटी स्टार्ट कर दी है? ये है हमारा भारत। दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने फैसिलिटी स्टार्ट करी? दुनिया का पहला देश है यूएस। मैंने आपको कुछ टाइम पहले ये बताया था कि भारत का कौन सा ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसने कॉन्टैक्टलेस एटीएम कैश विड्रॉल फैसिलिटी लॉन्च करी है। तो भारत में सबसे पहले ये फैसिलिटी लॉन्च करी है आईसीआईसीआई बैंक ने। किसने? आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। इसकी स्थापना 1994 में करी गई थी और आईसीआईसीआई के सीईओ कौन है? ये है संदीप बख्शी। क्या नाम है? संदीप बख्शी। भारत की कैपिटल आपको पता ही है, नई दिल्ली। रशिया की कैपिटल है मॉस्को। डेनमार्क की कैपिटल है कोपनेगान और जॉर्डन की कैपिटल है अमान। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु बिकेम द चेयरपर्सन फॉर द न्यू 9 मेंबर पैनल फॉर वेलफेयर ऑफ फ्रीडम फाइटर। देखो, अभी है क्या कि भारत सरकार के द्वारा एक नए पैनल की स्थापना करी गई है। इस पैनल का काम होगा कि जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी देखभाल करना, उनके वेलफेयर के लिए ये 9 मेंबर्स के का एक पैनल बनाया गया है। इस पैनल के चेयरपर्सन कौन बनाए गए हैं? आपको ध्यान रखना है, वेलफेयर ऑफ फ्रीडम फाइटर पैनल के चेयरपर्सन बनाए गए हैं। इनका नाम है जी किशन रेड्डी। सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच आईआईटी इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड एन एंटी माइक्रोबायल 5 लेयर्ड फेस मास्क। एक ऐसा फेस मास्क जिसमें 5 लेयर लगाई गई हैं। ये स्पेशल फेस मास्क किसके द्वारा बनाया गया है? ये कौन सा आईआईटी है? ये है आईआईटी बीएचयू। आईआईटी बीएचयू वाराणसी में है। बीएचयू की बात करें तो इसकी स्थापना 1916 में करी गई थी। किसके द्वारा करी गई थी? मदन मोहन मालवीय, एमएम मालवीय के द्वारा आईआईटी बीएचयू की स्थापना। आईआईटी बीएचयू तो ये बाद में बना है, बट बीएचयू की स्थापना करी गई थी वाराणसी में। तो आपको ध्यान रखना है, आईआईटी बीएचयू ने 5 लेयर फेस मास्क बनाया है अभी हाल ही में।
अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा आईआईटी इंस्टीट्यूट है जिसने अभी एक फेस मास्क बनाया है बाय द यूजिंग ऑफ वेस्ट प्लास्टिक बॉटल्स दैट आर नॉट ओनली मोर देन ब्रीदेबल बट ऑल्सो कैन बी वॉश्ड एंड रीयूज्ड अप टू द 30 टाइम्स। क्वेश्चन का मतलब पहले समझो क्या बोल रहा है। आपसे कह रहा है ये कौन सा आईआईटी है जिसने अभी हाल ही में एक ऐसा फेस मास्क बनाया है जिसमें इन्होंने वेस्ट प्लास्टिक बॉटल्स का यूज किया है। इतना ही नहीं, इस मास्क की खास बात यह है कि आप इसे वॉश कर सकते हो, 30 बार आप इसे वॉश करके यूज कर सकते हो। इस तरीके का ये खास मास्क बनाया गया है आईआईटी मंडी के द्वारा। आईआईटी मंडी के जो स्टूडेंट्स हैं इनके द्वारा इसको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच आईआईटी इंस्टीट्यूट डेवलप्ड फ्लीजी ऐप। देखो फ्लीजी ऐप, इस ऐप का नाम आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। फ्लीजी नाम का ये एप्लीकेशन अभी हाल ही में किस आईआईटी के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये आईआईटी है गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा ये जो फ्लीजी ऐप लॉन्च किया है, इसकी खास बात यह है ये आपको कॉन्टेक्टलेस ट्रैवल करने में मदद करेगा। कोविड 19 के तहत आप लोग देख ही रहे हो इस टाइम पर टच कितना ज्यादा घातक है। आप भी बाहर जब भी जाएं तो हमेशा ध्यान रखिए, जैसे कि किसी की स्टेयर्स हैं या डोर्स हैं या व्हीकल्स हैं, किसी चीज को भी टच करने की कोशिश ना करें। तो स्पेशली ये मोबाइल है, आपको अपना मोबाइल भी बार बार टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्लीजी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है तो आप कमांड के थ्रू, वॉइस कमांड के थ्रू सारी चीजें अपने मोबाइल पर ऑपरेट कर सकते हो। इस पर्पज से आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा फ्लीजी ऐप अभी हाल ही में बनाया गया। आपने देखा कि 3 हम लोगों ने बैक टू बैक आईआईटी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए हैं। एक बार फिर से यहाँ पर देखो, आपसे पूछा है, अगर पूछेगा 5 लेयर्ड फेस मास्क किसने बनाया तो आपका आंसर होगा आईआईटी बीएचयू ने। इसके बाद आपको ध्यान रखना है वेस्ट प्लास्टिक बॉटल का यूज करके स्पेशली एक फेस मास्क किसने बनाया जिसको 30 बार यूज कर सकते हैं, ये है आईआईटी मंडी। और इसके बाद आपको ध्यान रखना है फ्लीजी एप्लीकेशन कॉन्टेक्टलेस ट्रैवल के लिए बनाया है किसने, आईआईटी गुवाहाटी ने। तो ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। रिसेंटली गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। देखो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जीएसआरई इसको शॉर्ट में बोलते हैं। ये कंपनी है कोलकाता की। कहाँ की? कोलकाता की। इसकी स्थापना करी गई थी 1884 में। जीएसआरई की खास बात यह है कि इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए जितने भी कॉम्बैट फाइटिंग के लिए आपके वेसल्स बनाए जाते हैं वो सब यहीं पर बनते हैं। देखो वेसल्स तो कई तरीके के बनते हैं, एक तो पेट्रोल वेसल बनता है और एक आपका बनता है पेट्रोल प्लस फाइट वेसल, ठीक है, जो कि लड़ने के पर्पज से यूज किया जाता है। तो इसकी खास बात है जीएसआरई की कि ये 90% वेसल फाइट वेसल्स बनाते हैं, फाइटर वेसल, ठीक है। तो इन्होंने अभी हाल ही में एक शिप बनाया हुआ है जो कि फास्ट पेट्रोल वेसल है। इसका नाम क्या रखा गया है? इस शिप का नाम इन्होंने रखा है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप कनकलता बरुआ। क्या नाम है? कनकलता बरुआ का नाम इस शिप को दिया गया है। अब ये कनकलता बरुआ कौन है? ये जो आपको पिक्चर में दिख रही है ये है कनकलता बरुआ। ये बेसिकली एक एक्टिविस्ट थी, क्रांतिकारी थी। और आपको जान के प्राउड फील होगा अपने देश पर कि मात्र 18 साल की उम्र में इनका जन्म हुआ था 1924 में और 1942 में इनकी मृत्यु हो गई थी 18 साल में। 1942 में 8 अगस्त 1942 को जब क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, जिसको भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, उसमें ब्रिटिशर्स ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। मात्र 18 साल में देश के लिए वीर गति को प्राप्त हो गई थी। इनका नाम क्या है? कनकलता बरुआ, आसाम से बिलोंग करती थी। तो इन्हीं के नाम पर इंडियन कोस्ट गार्ड शिप कनकलता बरुआ अभी हाल ही में बनाया गया। उम्मीद करता हूं आप भूलोगे नहीं इसको। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये देख लीजिए, ये वो फास्ट पेट्रोल वेसल है जो अभी बनाया गया है, इसी का नाम है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप कनकलता बरुआ। अब यहाँ पर जीएसआरई की बात करें तो जीएसआरई की स्थापना जिसने इसको बनाया 1884 में इसकी स्थापना करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में और इसके इस टाइम पर चेयरपर्सन कौन है? ये हैं रिटायर्ड रियर एडमिरल वीके सक्सेना। वीके सक्सेना रियर एडमिरल थे ये, अब तो रिटायर्ड है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड दैट इट विल कंस्ट्रक्ट 1000 वाटर रिचार्ज बोर्ड्स इन द स्टेट। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अभी हाल ही में अनाउंस किया गया कि पूरे राज्य में 1000 वाटर रिचार्ज बोर्ड्स ये लगाएंगे। देखो वाटर रिचार्ज बोर्ड्स समझते हैं क्या होते हैं? एक ऐसा इक्विपमेंट जो कि ग्राउंड लेवल को आपका वाटर से रिचार्ज करता रहेगा, मतलब जमीन के नीचे पानी को मेंटेन रखेगा। तो ये अनाउंस किया गया है खट्टर सरकार के द्वारा। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार है, यहाँ पर गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। गुजरात में विजय रूपानी की सरकार है, यहाँ पे गवर्नर है आचार्य देवव्रत
राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, यहाँ पे गवर्नर है कलराज मिश्र। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, यहाँ पे गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आप लोग वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको एंजॉय कर रहे हो आप इस वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्विटर अनाउंस दैट पॉपुलेशन ऑफ एशियाटिक लायंस हैज बीन इंक्रीज्ड बाय हाउ मच परसेंट इट हैज बीन इंक्रीज्ड। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ट्विटर में अनाउंस किया गया कि जो एशियाटिक लायंस हैं इनकी तादाद अब बढ़ रही है। कितने परसेंट तक इंक्रीज हुई है इनकी तादाद? 2015 से लेकर अब तक इनकी तादाद इंक्रीज हुई है 29% तक, 29% तक इनकी तादाद इंक्रीज हुई है। 2015 की अगर बात करें तो 523 लायन हुआ करते थे 22,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। 2020 की बात करें तो अब 674 लायन है 30,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। 29% की वृद्धि हुई है तब से लेकर पिछले 5 सालों में। पिछले साल 2019 के आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इंडिया टाइगर रिपोर्ट भी लॉन्च करी गई थी, जिसमें बताया गया था कि टाइगर्स की भी संख्या अब बढ़ रही है। टाइगर तो बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पर आ गए थे, लेकिन अब टाइगर्स की संख्या बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज लॉन्च्ड प्लाज्मा नेटवर्क फॉर कोविड-19। कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्लाज्मा नेटवर्क को कौन से देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? प्लाज्मा नेटवर्क लॉन्च किया गया है बांग्लादेश के द्वारा। अब इसको समझो, प्लाज्मा नेटवर्क है क्या। पहले तो जानो कि प्लाज्मा क्या होता है। जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग ध्यान दें। देखो, ये जो हमारा ब्लड होता है ना, ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट ब्लड है जो आपको इस तरीके से दिखता है। लेकिन हमारे ब्लड में एक येलो कलर का तरल पदार्थ होता है। अगर आपने थोड़ा सा भी डिटेल में ध्यान दिया हो, जब किसी को डिस्पोवैन लगाई जाती है, मतलब अगर किसी को हॉस्पिटल में या घर पे कहीं पर भी जब ड्रिप चढ़ाई जाती है ग्लूकोज की, तो आप देखोगे कि जो हाथ में इंजेक्ट जो किया जाता है, वहां पर आप देखोगे वो जो हाथ में आपको डिस्पोवैन लगाई जाती है, वहां पर आप देखोगे एक छोटा सा जो स्लॉट बना होता है, वहां पर आप देखोगे आपके ब्लड से छन छन के एक पीला पदार्थ आता रहता है, वही आपका प्लाज्मा है। ठीक है, तो ब्लड में अगर हम बात करें तो ब्लड आपको नॉर्मली आपका इस तरीके का दिखता है, लेकिन ब्लड में जो आपका तरल पदार्थ होता है येलो कलर का, यह आपका कहलाता है प्लाज्मा। प्लाज्मा की खास बात यह होती है कि आपके जो ब्लड सेल्स होते हैं, उन ब्लड सेल्स को प्लाज्मा ही होल्ड करके रखता है। अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो ब्लड आपका ऐसा होता है जिसमें इसी प्लाज्मा में ये जो येलो वाला आपको एरिया दिख रहा है, ये आपका प्लाज्मा है, और इसमें आप देख रहे हो ये रेड ब्लड सेल्स है। अगर ब्लड को अलग कर दिया जाए तो रेड ब्लड सेल्स ऐसे होंगे और प्लाज्मा आपका ये अलग हो जाएगा, येलो। बात आ रही है समझ? तो अब देखो, प्लाज्मा नेटवर्क ये जो लॉन्च किया गया है बांग्लादेश के द्वारा, इसके तहत ये क्या करना चाहते हैं? ये एक ऐसा टेस्ट करने जा रहे हैं जिसमें कोविड रिकवर्ड जो पेशेंट होगा, कोविड-19 से जो रिकवर हो चुके हैं, उनका प्लाज्मा कलेक्ट करेंगे, और ऐसे पर्सन का प्लाज्मा कलेक्ट करेंगे जो कि कोविड से ग्रसित है, जिसका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। दोनों के प्लाज्मा को मैच करके देखेंगे और दोनों में कंपेयर करेंगे कि क्या डिफरेंस है, और उसके बाद जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन बनाने में इस पे मदद मिल सकती है। तो बांग्लादेश के द्वारा ऑफिशियली इसको अनाउंस कर दिया गया है इंटरनेशनल लेवल पर। बांग्लादेश इसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट करने वाला है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार है और यहाँ पे इनकी पार्टी का नाम है आवामी लीग। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। भारत की कैपिटल आपको पता ही है, नई दिल्ली। यहाँ पे नरेंद्र मोदी की सरकार है। भूटान में लोटे शेरिंग की सरकार है और यहाँ की कैपिटल है थिम्पू। चाइना की कैपिटल है बीजिंग और शी जिनपिंग की यहाँ पर सरकार है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड पंचवटी योजना। पंचवटी योजना अभी हाल ही में कौन सी राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च करी गई है? इसको लॉन्च किया गया है जयराम ठाकुर की सरकार के द्वारा। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पंचवटी योजना लॉन्च करी गई है। इसके तहत हिमाचल प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर 100 पार्क की स्थापना करेगी, 100 पार्क्स की स्थापना करेगी हिमाचल प्रदेश सरकार। किसके लिए? सीनियर सिटीजन्स के लिए ये होंगे। किसके लिए? सीनियर सिटीजन्स के लिए। वृद्धों के घूमने के पर्पज से, वॉक करने के पर्पज से 100 नए पार्कों की स्थापना करी जाएगी हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पे गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। गुजरात में विजय रूपानी की सरकार है, यहाँ पे गवर्नर है आचार्य देवव्रत। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है, यहाँ पे गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। और तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की सरकार है, यहाँ पे गवर्नर है तमिसलाई सुंदरराजन। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली पियरे कुरुनजिजा हैज पास्ड अवे। इनका नाम है पियरे कुरुनजिजा, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ये राष्ट्रपति थे कौन से देश के? आपको ध्यान रखना है, पियरे कुरुनजिजा जिनका अभी निधन हो गया, ये बुरुंडी के राष्ट्रपति थे। बुरुंडी के राष्ट्रपति पियरे कुरुनजिजा अभी इस दुनिया में नहीं रहे। और आपको ध्यान रखना है बुरुंडी की कैपिटल क्या है?
बुरुंडी की कैपिटल है गेटिगा, क्या बोलते हैं इसको, गेटिगा, और यहाँ पर करेंसी चलती है फ्रैंक। जॉर्डन की कैपिटल है अमान, घाना की कैपिटल है अक्र, जॉर्जिया की कैपिटल है तिबिलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली पद्मश्री अवॉर्डी, इनका नाम क्या है, प्रीतम सिंह, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। ही वॉज रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट, प्रीतम सिंह एक फेमस पर्सनालिटी, पद्मश्री से भी इनको भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। ये कौन से फील्ड से एसोसिएटेड है, ही इज एसोसिएटेड विद मैनेजमेंट। आपको बता दूं ये IIM लखनऊ जो है उसके डायरेक्टर रह चुके हैं। तो IIM लखनऊ के फार्मर डायरेक्टर प्रीतम सिंह का अभी हाल ही में निधन हो गया। उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे आज के करंट अफेयर के। अब आज की बात करेंगे स्टैटिक जीके की। आप लोग वीडियो को लाइक करते रहें। आप लोगों से बस इतना ही कहना है कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करें। आपके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, कहीं पर भी हर जगह प्लीज आप लोग इसको शेयर कर दिया करें। इतना ही आपसे सपोर्ट चाहिए। अन अकेडमी पर किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए आप वरुण 777 का यूज कर सकते हो, और साथ में एक और मेरा कोड है वरुण YP। इन दोनों में से आप किसी का भी कोई भी कोड यूज कर सकते हो, और अन अकेडमी में किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए आप इसका यूज कर सकते हो, चाहे IBPS हो, SSC हो, स्टेट PSC हो, UPSC हो, RRB NTPC हो, कोई भी सब्सक्रिप्शन आपको चाहिए, ये कोड काम करेगा। जितना भी डिस्काउंट होगा उसके ऊपर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके के आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज गॉट द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, इनमें से ये कौन सी रेज हैं या वेव्स हैं जिसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है रेडियो वेव्स में। थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। ये SSC क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन भी फिजिक्स का ही है आपके सामने। डायमंड शाइन्स बिकॉज ऑफ इट्स, आपसे कह रहा है जो हीरा होता है ये चमकता है, क्यों चमकता है ये, अपनी प्योरिटी की वजह से, अपनी हार्डनेस की वजह से, हाई डेंसिटी की वजह से, या फिर हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड लो क्रिटिकल एंगल की वजह से। तो आपको ध्यान रखना है हीरे की चमक कंप्लीटली जो डिपेंड होती है वो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लो क्रिटिकल एंगल की वजह से हीरे की चमक होती है। यहां पर लो क्रिटिकल एंगल का मतलब समझ रहे हैं, ये देखिए ये जो एंगल्स बने होते हैं, एंगल्स, ये एंगल आपको हर डायमंड में देखने को मिलेंगे, इसी की वजह से हीरे की अपनी चमक होती है। अगला क्वेश्चन भी फिजिक्स से है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझो होता क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि वो पाथ, या फिर आप बोल सकते हो वो कॉर्नर्स जहां से होकर लाइट सबसे तेज गति से गुजरती हो, इसी की वजह से हीरे की अपनी चमक बनती है, इन्हीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से। तो आपसे कह रहा है कि इनमें से ये क्या चीज है जिसमें हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। देखो हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब समझ रहे हैं, जैसे ये लाइट आई और इस कॉर्नर पे आके जैसे इसको दूसरा इंडेक्स मिला तो ये ऐसे मुड़ गई, तो मुड़ गई, तो ये एक ऐसा पाथ होता है जहां से लाइट होकर काफी तेजी से गुजरती है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जाहिर सी बात है डायमंड, डायमंड में हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फ्रेयॉन, मतलब F12। आपसे कह रहा है इनमें से ये क्या है, कौन सी गैस है जिसको फ्रेयॉन के नाम से जाना जाता है। आपको ध्यान रखना है फ्रेयॉन के नाम से जाना जाता है डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन को। क्या बोलते हैं, डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन, इसी को फ्रेयॉन के नाम से जाना जाता है। और डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन को इन शॉर्ट R12 के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से फ्रेयॉन को F12 के नाम से जाना जाता है। अच्छा एक चीज आपको और सभी को बता दूं, जो लोग भी फ्री ऑफ कॉस्ट PDF चाहते हैं, या फिर जो लोग भी डिटेल डिस्कशन चाहते हैं, या फिर चाहते हैं कि मैं कभी कभी डिस्कशन भी करता हूं टेलीग्राम पर, उनके लिए ऑप्शन है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में ऊपर से आप देखोगे तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी PDF उसके फाइल सेक्शन से मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सतपुरा थर्मल पावर स्टेशन इज इन। आपसे कह रहा है सतपुरा थर्मल पावर स्टेशन कौन से राज्य में है, ये है मध्य प्रदेश में। फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। जब भारत का मैप बनाते हैं तो आप देखते हो ना, ये इस जगह पर सतपुरा की पहाड़ियां हैं, तो ये बीचों बीच क्या लगता है, मध्य प्रदेश लगता है ना। तो सतपुरा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है, मध्य प्रदेश में। शिवराज सिंह चौहान की यहाँ पर सरकार है, और यहाँ के गवर्नर कौन है, ये है लालजी टंडन। उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो, और ध्यान रखिए पढ़ाई करते रहिए मन लगाकर, एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी।
सो डोंट वरी अबाउट दिस, केवल मोटिवेटेड रहिए, नेगेटिविटी कतई ना आने दीजिए। होगा और बिल्कुल होगा, नहीं हो सकता ये मत सोचिए, जरूर होगा ये सोचकर देखिए, और आपसे ही होगा, और आपके ही जैसे लोग वैकेंसी क्लियर करते हैं, और ये हम ही सब हैं, कोई एलियन आके वैकेंसी क्लियर नहीं करते हैं, आप जैसे लोग ही क्लियर करते हैं। इसलिए हार नहीं माननी है, लगे रहना है अंत तक, जब तक सफलता नहीं मिल जाती है। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। कल सुबह 6 बजे फिर से मुलाकात होगी यहाँ पर। जो लोग भी 12 से 1.5 वाला मेरा जीएस का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं अनअकैडमी पर, वो लोग वरुण 777 डिस्काउंट कोड का यूज कर सकते हैं और सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यहाँ पर मैं फुल जीएस करा रहा हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, एज वेल एज करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके, सब कुछ आपकी कवर करा दूंगा। थैंक यू सो मच।